प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 सितंबर 2022 और 14 सितंबर 2022 को जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी से 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस बनाया जाता है। तो 14 सितंबर 2022। तो आज सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चनों का हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में यूएसए ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएसए ओपन 2022 में पुरुषों का खिताब जीता है सी अलकराज गारफिया ने और महिला का खिताब जीता है आई स्वीटेक ने। हाल में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये किया है मुंबई में। हाल में एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने खिताब जीता है। हाल में 15 सितंबर से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में पीयूष गोयल द्वारा किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये किया गया है अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? ये किया है उत्तरी कोरिया ने। हाल ही में रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी हुई, इसके रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? तो ये हुआ है 38% का। हाल ही में सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो वो थे कमल नारायण सिंह। ये देश के सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका हाल ही में अब निधन हो चुका है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मोदी जी ने क्या है, ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मोदी जी ने कहा कि डेयरी क्षेत्र की क्षमता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होगी। तो ये ध्यान रखना, अभी मोदी जी के द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अभी हाल ही में क्या है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इनका आयोजन किया गया था बेंगलुरु शहर में। किस शहर में किया गया? बेंगलुरु शहर में इनका आयोजन किया गया। सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर को की गई, जबकि तमिल और मलयालम फिल्मों के विजेताओं की घोषणा 11 को की गई थी। तो तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर और तमिल और मलयालम फिल्म के विजेताओं की घोषणा 11 को की गई थी। अब हम देख लेते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो पुष्पा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि दर्शक अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक कौन था? बालकृष्णन। तो ये तीनों आपके लिए खास है, अच्छी तरह से पॉइंट याद रखना भी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनमें से कौन सी रही? पुष्पा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दर्शकों में दर्शक है जो अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक में बालकृष्ण रहे। तो ये ध्यान रखना, अभी जो है साउथ यानी कि दक्षिण जो है मूवी है उसमें इनके विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इनका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, सिक्किम। कौन सा राज्य करेगा? सिक्किम राज्य। सिक्किम पहली बार दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। तो कब होने वाले ये? दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट मैदान में राज्य 3 पूर्वोत्तर टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का स्वागत करेगा। तो रंगपो के पास है माइनिंग क्रिकेट मैदान में राज्य के 3 पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में इनका स्वागत करेंगे। और सिक्किम पहली बार दिसंबर महीने में क्या है? रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? ये की है, ध्यान रखना, गुजरात के मुख्यमंत्री ने। किसने की है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ फिल्म अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे। तो इस फिल्म अभिनेता के दौरान क्या है? फिल्म अभिनेता थे अजय देवगन भी इनके साथ मौजूद थे। और पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर ने भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सम्मेलन की मेजबानी की है? हाल ही में किस शहर ने भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है? ये की है टोक्यो ने। किसने की है? टोक्यो शहर ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष यासुकुजा हमदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। तो रक्षा मंत्री, अब आपको पता है, कल परसों मैंने बताया था, भी मंगोलिया और जापान की यात्रा पर रह चुके हैं। और ये इसके साथ ही क्या है, उन्होंने टोक्यो में भी अपना जो है यात्रा पर रहे। तो उनके साथ ही जापानी समकक्ष यासुकुजा हमदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच उद्घाटन लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर सहमत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि दूसरी बार ये दोनों क्या हैं, इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। हाल में मोदी जी ने किस शहर में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मोदी जी क्या है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये किया है अहमदाबाद में। किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। देखो, मोदी जी ने अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर है और भारत के विज्ञान और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने विज्ञान के बुनियादी समाधान और विकास और नवाचार पर जोर दिया है। तो उन्होंने क्या है, अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान और सम्मेलन का उद्घाटन किया और मोदी जी ने बुनियादी समाधान और विकास और नवाचार पर जोर दिया। और अभी उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत क्या है, 46वें स्थान पर रहा है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान पर पहुंच चुका है। हाल में किस ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? हाल ही में किस ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लोथल, गुजरात में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? लोथल सभ्यता, गुजरात में। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। मोदी जी के द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। तो ध्यान रखना है, इसकी आधारशिला है वो मोदी जी के द्वारा रखी गई। भारतीय नौसेना द्वारा एक चरण में उपयोग की जाने वाली 5 दीर्घाओं और एक नौसेना गैलरी के साथ संग्रहालय भवन का इसमें भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना भी, एक लोथल यानी कि लोथल गुजरात में क्या है, में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है और इसकी आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट देखो, हाल में भारतीय नौसेना की
खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? ये किया है पंजाब राज्य में। किस राज्य में किया है? पंजाब राज्य में। भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है। अभ्यास में शामिल थल सैनिकों के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। यानी कि इन दोनों ने क्या है, भारतीय सेना और वायुसेना ने क्या है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये गगन स्ट्राइक है जो अभ्यास किया है। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में 4 दिन तक ये संयुक्त अभ्यास चला था। कितने दिन चला था ये? 4 दिन तक ये संयुक्त अभ्यास चला पंजाब राज्य में। हाल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर कितने सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर कितने सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया है? 6 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का विषय वस्तु क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसकी कार्यक्रम की विषय वस्तु रही। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल यह 23 अक्टूबर को बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 23 अक्टूबर को इस साल ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन किया जा रहा है? यानी कि किस राज्य की पुलिस द्वारा चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस उपनिरीक्षकों और वरिष्ठ जांच अधिकारियों को ज्ञान और क्षमताओं में सुधार के लिए चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन अकादमी में 12 सितंबर से 10 दिवसीय साइबर अपराध जांच शिखर सम्मेलन 2022 से शुरू हो रहा है। यानी कि 12 सितंबर से क्या है, 10 दिवसीय इस साइबर अपराध जांच शिखर सम्मेलन ये शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है मेघालय के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? मेघालय के मुख्यमंत्री ने। देखो, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा राज्य की निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा यह डिजिटल प्रणाली न केवल निवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के 6000 से अधिक गाँवों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का क्षमता रखती है। यानी कि डिजिटल, ये ध्यान रखना बस इतना, मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा क्या है, राज्य की निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी ट्रेन 2 हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च करेगी? ये करेगा वंदे भारत। कौन सी करेगी? वंदे भारत जो ट्रेन है वो 2 हाई स्पीड ट्रेन का एक नया संस्करण लॉन्च करने जा रही है। भारतीय रेलवे अपने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हाई स्पीड ट्रेन में बदलने की योजना बना रही है, यानी कि सबसे तेज़ गति से बनाने की योजना बना रही है। इसके अलावा वंदे भारत 2 यानी कि वंदे भारत 2 ट्रेनों की गति में पहले से भी ज़्यादा होगी। इनमें यानी कि गति है जो दौड़ने की पहले से अब ज़्यादा होगी। ये ट्रेनें 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। तो ये ध्यान रखना। और जो वंदे भारत है वो देश की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन बाद में बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी, पहले इसका नाम ये ट्रेन 18 रखा गया और इसके बाद में इसका नाम बदलकर ट्रेन वंदे भारत कर दिया गया। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो 49वें मुख्य न्यायाधीश है यू ललित के द्वारा नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर, कनाडा, थाईलैंड, इजराइल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यश डोज हमारी क्या थी?
खेजड़ली दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में आपको कल परसों ही मैंने बताया था भी खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को बनाया जाता है। और ये रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए भी राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का टॉपिक मैं लेकर स्टार्ट कर दिया है और ये डेली आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को। कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कितने पैसे का जारी किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 60 पैसे का। अब बहुत से विद्यार्थियों ने क्या है 2.30 पैसे वाला आंसर दिया था। बहुत से विद्यार्थियों ने 1-2 विद्यार्थियों ने 60 पैसे का दिया था, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने क्या है 2.30 पैसे का दिया था। और ये जो है डाक टिकट, ध्यान रखना, जो हुकना पक्षी है ना गोडाउन वाला, उस पर क्या है 1980 में उस पर ये 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजिंग मत होना। और नाना क्लासेज जो शाम को आपको 9 बजे जो क्लास मिली थी उनको उस पर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन बताया भी था, तो भी आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो क्वेश्चन को आप पूरा ध्यान से पढ़ा करो भाई। खेजड़ी वृक्ष का वनस्पति के नाम क्या है? तो ये है प्रोसेसिप सिनेरिया। और सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य पक्षी गोडाउन किस जिले का शुभ अंकर है? और सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखने को मिलते हैं? राज्य पशु को ऊँट का दर्जा राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।